अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों के हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करना छोड़ दें, अल्लाह उनमें फूट पैदा कर देंगे। हम IMF के मुआहिदों के अंदर जकड़े हुए हैं। इब्न माजा शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब करते हुए फरमाया कि ए मुहाजिरीन की जमात, मैं तुम्हें 5 चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि उन 5 चीज़ों की वजह से अल्लाह अपने 5 अजाब तुम पर मुसल्लत कर देते हैं। इन 5 चीज़ों को बड़ा गौर से सुनने की ज़रूरत है कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं और उनकी वजह से अल्लाह की तरफ से कौन से अजाब और कौन सी नाराज़गी उम्मत पर आती है। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जब तुम एलानिया फहशकारी यानी फिस्क व फुजूर और जिना का इर्तिकाब करने लगोगे तो उसके नतीजे में अल्लाह तुम पर ताऊन और ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर देगा कि जो तुम्हारे आबाओ अजदाद में नहीं थी, जिनका तुमने नाम तक नहीं सुना हो। आज गौर करने की ज़रूरत है, क्या ये कोरोना और इस तरह की जो बीमारियां या मामलात पहले कभी हमने सुने? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो चीज़ बयान फरमाया कि अगर किसी कौम के अंदर फिस्क व फुजूर और जनाकारी और फहशकारी इस कदर आम हो जाए कि उसे जुर्म भी ना समझा जाए। आज सूरत हाल हमारी ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई काम कर रहा हो, उसे कोई रोक टोक करने वाला हो, तो हमारे कानून में, बल्कि मगरबी तहजीब और तमद्दुन में उसे रोकने वाला मुजरिम तसव्वुर होता है, उस पर केस बन जाता है। और हमारे यहाँ भी ऐसी कानून साजी की कोशिशें हो रही। तो पहली बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर किसी कौम में ऐसी फिस्क व फुजूर और जिनाकारी आम हो जाए तो उसका अजाब, उसका नतीजा ये होता है कि उन पर ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं जो उनसे पहले ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती। आज अमराज क़ल्ब किस कदर आम है, ब्रेन ट्यूमर, पहले हमने कभी इसका नाम नहीं सुना था, कैंसर और इस तरह की ऐसे लाइलाज अमराज, अल अमान वल हफीज़ कि आदमी अल्लाह की पनाह चाहता है। तो ये क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब बयान फरमा दिया। और दूसरा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम के अंदर नाप तोल में कमी का बीमारी का मर्ज पैदा हो जाए, नाप तोल में कमी करने लगे, वजन के अंदर डंडी मारने लगे, तो ये एक ऐसा मर्ज है, ये एक ऐसा सबब है कि इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम के ऊपर माशी तंगी का अजाब मुसल्लत फरमा दे। उनकी मईशत तंग हो जाती है, माली परेशानियों के शिकार हो जाते हैं। हज़ारों कमाने वाले भी रो रहे हैं, लाखों कमाने वाले भी रो रहे हैं, और माल के अंदर बरकत ख़त्म हो गई, अखराजात पूरे नहीं होते, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, महंगाई इस कदर के क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। ये सारी माशी परेशानियाँ और तंगी दरअसल इसका एक सबब हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली ये कोताही है कि आज हर शख्स चाहता है कि दूसरे को किसी न किसी तरह चूना लगा दिया जाए, किसी न किसी तरह उसको हाथ दिखा दिया जाए, हाथ की सफाई दिखाई जाए, नाप तोल में कमी की जाए, कांटे के अंदर फ़र्क डाल दिया जाए। और पैमाइश के अंदर आम बाज़ार में आप देखते हैं 1 किलो 1000 ग्राम का है, अक्सर चीज़ें 950 ग्राम की मिलती। तो नाप तोल में कमी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके नतीजे में एक बात तो ये है कि कहत और माशी तंगी पैदा हो जाती है, और दूसरा बड़ा अजाब जिसका आज हम शिकार हैं, फरमाया कि वह कौम हुक्मरानों के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो जाए। आज हम नारे लगाते हैं कि फ़लाँ हुक्मरान ऐसे हैं, फ़लाँ हुक्मरान ऐसे हैं, ये दरअसल हमारे आमाल की वजह से हम पर मुसल्लत किए गए।
मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया था कि अगर तुम्हारे अमल ऐसे होंगे तो इस तरह के हुक्मरान तुम्हारे ऊपर आएंगे। आज रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है और हम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक सबब बयान किया कि ये नाप तोल में कमी है, ये कौमों के अंदर जो अखलाकी गिरावट है, ये अखलाकी गिरावट एक बहुत बड़ा इसका सबब। और तीसरा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक चीज़ आप देखिए कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नब्ज़ पे हाथ रख के उसकी तशख़ीस की। आज हम ज़ाहिरी असबाब तलाश करते हैं कि इसका ज़ाहिरी क्या सबब है, हकीकी असबाब की तरफ कोई भी नहीं जाता, ना उसके हल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तीसरा सबब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात की अदम अदायगी। ज़कात अदा करना छोड़ दे जब कौम, तो उसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से क्या अजाब मुसल्लत होता है। फरमाया कि अल्लाह बारिशें बरसाना रोक देते। और हदीस की ये अल्फाज हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रूए ज़मीन पर चौपाए ना हो, ये जानवर ना हो, तो अल्लाह आसमान से एक कतरा बारिश भी ना बरसाए। ये तो आज जो बारिशें और ये जो पानी और अल्लाह की रहमत बरस रही है, ये अल्लाह की दीगर मखलूक़ात की बरकत है, वरना हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो करतूत हैं, तो उसका नतीजा तो यही होना चाहिए कि बिल्कुल बारिशें ना हो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सबब बयान फरमाया, ज़कात की अदम अदायगी। और चौथा, आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आहद व पैमान किए एक मुसलमान ने, कलिमा तय्यबा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह से और उसके रसूल से कि हम अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे। फरमाया कि जो अल्लाह के इस आद और पैमान को तोड़ता है, अल्लाह पाक उसके नतीजे में उस पर ऐसा दुश्मन मुसल्लत कर देता है कि जो दुश्मन उसके पास मौजूद नेमतों को भी छीन लेता, उनके वसाइल पे कब्ज़ा कर लेता है। आज आप देखिए, वसाइल हमारे हैं, सोने के ज़खायर हमारे हैं, रेकोटेक के वसाइल हमारे हैं, लेकिन उनको निकाल के कौन ले जा रहा है? तेल के और दीगर कोयले के ज़खायर और बाकी चीज़ों के ज़खायर हमारे उम्मत मुस्लिमा के, और आज गैर उनके ऊपर अयाशियाँ कर, अपनी मईशत की बुनियाद उनके ऊपर रख रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल के आद व पैमान को तोड़ देगा, उसका नतीजा और अजाब ये उसके ऊपर मुसल्लत होगा कि दुश्मन उसके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा कर ले। आज हम IMF के मुआहिदों के अंदर जकड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकते। हमारे बिजली की कीमतों में इजाफा IMF की डिक्टेशन पे होता है, हमारे पेट्रोल में इजाफा IMF की डिक्टेशन पे होता है। ये क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बता गए थे। और फिर आखिरी चीज़, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों के हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करना छोड़ देंगे, तो उन पर क्या अजाब होगा। फरमाया कि अल्लाह उनमें फूट पैदा कर देंगे, उनमें इख्तिलाफ पैदा कर देंगे, और उस इख्तिलाफ और फूट की नहूसत ज़मीन पे उतरना शुरू हो जाए। आज अगर हम पूरी उम्मत मुस्लिमा का अंदाज़ा लगाएं और जायज़ा लें, मुसलमान हुक्मरान कैसे हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी, कोई इत्तिहाद नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों से सरेआम बगावत। तो ये वो 5 असबाब हैं जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए।